तो किसी को किसी को याद है हमने पिछले बार कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी? स्टॉप शेयरिंग फॉर अ मिनट। यस रश्मि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है ना प्रभु जी? हाँ हाँ। प्रभु जी, आपने पहले तो यही कहा था कि कोई भी भक्ति की साधना के लिए रुकावट नहीं होता, जो आपने अभी कहा। और हम्म, दूसरा, जो भगवान पर ध्यान केंद्रित करना है तो उनकी विभूति या ऐश्वर्य के बारे में हमें जानना होगा। वो किस प्रकार पराशक्ति और अपराशक्ति से पूरी तरह से पूरी सृष्टि पे छाए हुए हैं। यानी जैसे कि ये भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश के थ्रू वो हर जगह पे है। और दूसरा, आपने ये भी कहा था कि भगवान पे हमें श्रद्धा रखकर दृढ़ विश्वास भी स्थापित करना पड़ेगा। यानी सबको पता है कि भगवान बहुत महान है, पर वो कैसे महान है ये नहीं पता, इसलिए ऐश्वर्य के बारे में हमें पता करना होगा, तभी हम उनके शरण में जा सकते हैं। और दूसरा, अपने यानी पराशर मुनि जो है, जो शील व्यास के पिता है, उन्होंने भगवान की व्याख्या दी है। और वो इसलिए क्योंकि वो 6 चीजों से क्या पूरी तरह से संपन्न है, जो है शक्ति, यश, धन, त्याग और सौंदर्य, और एक कुछ छूट गया तो उससे वो व्याप्त है। और फिर आपने कहा था कि भौतिक योग्यता यानी एजुकेशन हमें भगवान से हम उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो हमें भगवत गीता और भागवतम को रेफर करना चाहिए, जिससे हम भगवान को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं, जिससे हम आगे उनके बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये भी आपने बताया था। और फिर धर्म को और धर्म के बारे में तत्व ज्ञान और भक्ति के मार्ग का हमें पता होना चाहिए। ये दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। और ब्रह्म, देव देवता और ऋषि जन, ये कोई भी भगवान को समझ नहीं सकता, ऐसे भी कहा था आपने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से समरी बताने के लिए। और हमने इस मुद्दे पर विशेष जोर देकर चर्चा की थी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में 7वें श्लोक 10वां अध्याय लिखते हैं कि केवल भगवान महान है ये समझना सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। भगवान कैसे महान है, उनकी विभूतियां क्या है, ये समझना चाहिए। और हमने चर्चा की थी कि रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, है ना? तो इसे शुद्ध हिंदी में कोई बता सकता है? श्री हरि प्रिया माता जी, ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से ही है। रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म। हरे कृष्ण। एक हरे कृष्णा श्री हरि प्रिया हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। सेंटिमेंटलिज्म तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलेंगे उसको। अच्छा, लेकिन सबको पता है, ये शब्द पता है, जब तक अर्थ पता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु सेंटिमेंटल। जी ना, हाँ, ज्ञान। सॉरी प्रभु जी, कमल। सेंटिमेंटलिज्म को आप कह सकते हैं कि इमोशनल हो जाना है, ज्यादा बह इमोशन, जाना। हाँ अपने हाँ, इमोशंस में बह जाते हैं जो लोग, इमोशन, हाँ देख भावनाओं में बह जाते हैं जो। हाँ बह जाना ही नहीं, लेकिन हमारे भक्ति का जो बेसिस रहेगा वो केवल भावनाएं रहेंगी। और भावनाओं का ऐसे है कि आज अगर मैं अच्छे मूड में हूँ, मुझे भक्ति करने की बहुत मन कर रहा है, तो ठीक है। कल कुछ भी इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो भक्ति करने का मन नहीं किया, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि माला को बाजू में रख दे, ऐसे नहीं, है ना? तो ये फर्क है, भक्ति सोच समझ कर करना और केवल भावनाओं के आधार पर करना, है ना? और उसी तरह फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। वो केवल मेंटल स्पेकुलेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मानसिक अवधारणा है। हाँ, तो देखिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, तो मेंटल स्पेकुलेशन मतलब वो केवल एक तत्व ज्ञान रहेगा। और वैसे बहुत सारे तत्व ज्ञान इस भौतिक दुनिया में, भारत में उपलब्ध है, लेकिन उससे ना तो एक व्यक्ति भी भक्ति
को प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे तत्वज्ञानी आपको दिखेंगे जो कि स्पिरिचुअल लीडर्स है, आध्यात्मिक नेता है, लेकिन उनसे हृदय परिवर्तन काफी लोगों का नहीं हुआ है भक्ति के मार्ग में मार्गक्रमण करने के लिए। तो ये दोनों जरूरी है। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, अब माता जी आपका मैंने मैसेज देखा बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाया प्रीवियसली। तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और हम आशा करते हैं कि बच्चा बच्ची जो भी है, शिशु सन है, हाँ, होता है, हाँ, पोता, हाँ, तो हाँ। वो अपने भक्ति मार्ग में बहुत अच्छे से प्रगति करे और सारे भक्तों के लिए वो आनंद का कारण बने। ठीक है। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु। थोड़ा भी लेट आएंगे तो मैं चालू कर दिया। नो प्रॉब्लम। हरे हरे कृष्ण। जी। तो हरे हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम श्लोक चर्चा करने जाने जा रहे बहुत विशेष श्लोक है। इन श्लोकों को आप अगर ठीक से समझ लेंगे तो आपको भगवान कृष्ण के ऊपर भक्ति में अपना विश्वास सुदृढ़ करने में बहुत बहुत मदद होगी। और हम कुछ रेफरेंसेस, कुछ कथाएं शास्त्रों में से भी चर्चा करेंगे उन मुद्दों के आधार पर, है ना। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत से वगैरह कुछ कथा, बहुत बहुत सुंदर कथा है और आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी ये मुद्दे समझने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से कुछ कथा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चतुश्लोकी भगवद गीता। ठीक है। जैसे नाम से पता चलता है, चतुश्लोकी भगवद गीता का मतलब है कि इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने पूरे भगवद गीता का सार बताया है। और सार के साथ साथ जो समरी एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन का हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसंहार, उपसंहार, निष्कर्ष। निष्कर्ष, हाँ। भगवद गीता का जो जो समरी सारांश है और जो निष्कर्ष है, दोनों बहुत अच्छे से पता चलता है इन 4 श्लोकों से। तो आइए हम ये श्लोक पढ़ते हैं। एक एक भक्त एक एक श्लोक पढ़ेगा, ठीक है। और हम उनके पीछे दोहराने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत विशेष श्लोक है और आपके सभी के याद करने के लिए, मेमोराइजेशन के लिए भी यह चतुश्लोकी भगवद गीता के श्लोक है। तो कृपया इन्हें याद भी कीजिए। मैं वो श्लोक क्रमांक भी शेयर करूंगा आप सभी से, यूनिट 2 में से कौन से श्लोक है मेमोराइजेशन के लिए, याद करने के लिए, लेकिन ये 4 पक्का उसमें है। प्रभु जी 8 और कौन? चारों चारों हाँ नहीं है, सिर्फ 8वां है और हाँ, एक 10वां है। लेकिन ये चतुश्लोकी भगवद गीता, इसको आप एक्सेप्शन कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत अपने लिए, हमारी भक्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेंगे 4 श्लोक पता होना। और प्रचार प्रसार में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इनफैक्ट अगर ये नहीं पता है तो बिल्कुल सबसे पहले इनको याद करना चाहिए, बहुत मदद कर। श्री हरि प्रिया माता जी, आप शुरुआत करना चाहेंगी 8वें श्लोक से? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 10.8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। श्री प्रभुपाद की जय। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना है? नहीं माता जी, तात्पर्य हम चर्चा करेंगे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चतुश्लोकी भगवद गीता के सबसे पहले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण उनकी पोजीशन, उनका स्तर बताते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भगवान को क्यों जरूरी है बताना अपने खुद के बारे में। जैसे मैं जब शुरू में क्लासेस अटेंड करने लगा था 6 सेशन कोर्स भक्ति में,
तो मुझे ये प्रश्न मन में हमेशा रहता था, लेकिन मुझे पूछने की कभी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि कहीं ऑफेंड नहीं करूं मैं, भगवान के प्रति अपराध ना हो जाए ये प्रश्न पूछकर। तो ये प्रश्न ये था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका सवाल हम सभी को क्लियर होना चाहिए। वो प्रश्न ये था कि हम भौतिक जगत में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर अगर बोल रहा हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मैनर्स। ये एक अच्छी मर्यादाओं का लक्षण नहीं है। तो मुझे लगता था फिर भगवान कृष्ण अपने बारे में ये कैसे बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, सृष्टि की रचना मुझसे ही हुई है। तो बाद में मैंने ये 1-to-1 डिस्कशन में जो प्रचारक थे, परम हिज ग्रेस प्रेम निधि प्रभु जी, उनसे ये सवाल मैंने पूछा। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण अगर खुद खुद के बारे में बताएंगे नहीं, तो बद्ध जीवों को उनके बारे में समझने का और कोई मौका नहीं है, या फिर समझने का कोई मौका भी रहेगा तो वो मेंटल स्पेकुलेशन द्वारा रहेगा, जिसके द्वारा वो अपनी सोच से समझने का कोशिश करेंगे और उसमें गलती भी हो सकती है। शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार भगवान कृष्ण की समझ हमें नहीं प्राप्त होगी, भगवान कृष्ण अगर हमें नहीं बताएंगे। और अगर हमें भगवान कृष्ण नहीं प्राप्त होगी शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार, तो हम भक्ति में कभी दृढ़ता से भाग नहीं ले पाएंगे और भक्ति में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो भगवान के लिए बताना जरूरी नहीं है, उनके लिए, अपने खुद के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्तर क्या है। स्पेसिफिकली जो बद्ध जीव है उनका और मेरा संबंध, सारे जीवों का और मेरा संबंध क्या है, लेकिन केवल आपके और हमारे लिए, हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान ये सब जानकारी देते हैं, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर तात्पर्य के एकदम एंड में, a Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretations on Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक जो भक्त रहता है उसका ये ज्ञान एक जो परंपरा में भक्त आ रहे हैं उनसे प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, भगवान के स्तर के बारे में, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे है, ना कि किसी अनऑथोराइज कमेंट्रीज। जैसे आप अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाएंगे, भगवत गीता को आप अगर टाइप करेंगे आपको बहुत सारे कमेंट्रीज मिल जाएगी, और उसमें से कुछ जो टिप्पणियां हैं, जो टीकाएं हैं, ऐसे व्यक्तियों ने की है जो कि अपने जीवन में भक्ति का अनुशीलन पालन नहीं करते थे। लेकिन वो बहुत बड़े बड़े, जैसे नाम तो नहीं लेंगे हम, लेकिन भारत के एक पहले रह चुके राष्ट्रपति जी ने भी एक कमेंट्री लिखी है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी से हमें पता चलता है कि वो मायावाद संप्रदाय में विश्वास रखते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान कृष्ण की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनमें अगर विश्वास नहीं रखते तो वो कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में ज्ञान दे पाएंगे। उसी तरह से बहुत सारे कुछ तत्वज्ञानी बहुत सारे हैं जिनकी टीका टिप्पणियां उपलब्ध है भगवद गीता के ऊपर, लेकिन उनसे हमें ज्ञान नहीं लेना चाहिए। भगवान की, जैसे इसके बारे में हमने काफी पिछले बार भी चर्चा की थी, बहुत जरूरी है भगवान के संबंध ज्ञान का पता होना। जो व्यक्ति संबंध ज्ञान को अच्छे से नहीं जानता, वो ऑब्वियसली जो अभिधेय है, अभिधेय मतलब जो भक्ति, नवविधा भक्ति है, भक्ति के 9 प्रकार की जो प्रक्रिया है, उनमें जो क्रिया है उनमें अच्छे से भाग नहीं लेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 क्रियाओं में अच्छे से भाग वो अभिधेय में नहीं ले पाएगा जब तक उन्हें भगवान कौन है ये पता नहीं। और जब तक भक्ति की क्रियाओं का वो अनुशीलन पालन नहीं करेगा तब तक प्रयोजन दूर ही रहेगा। तो भगवान के स्तर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। और फिर 9वां श्लोक आता है, ये भी हम एक बार दोहराएंगे। कोई भक्त इसे गाना चाहेगा? श्लोक क्रमांक 9। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी।
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी इसका अनुवाद भी। जी जी प्रभु जी। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इस धन्यवाद। श्लोक पर चर्चा शुरू करने से पहले मैंने एक श्लोक श्रीमद् भागवतम से आप सभी के लिए निकाला था और उसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। कि हमने अभी जो 8वां श्लोक देखा, श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की हुई है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 3रा जो अध्याय है उसका शीर्षक है लॉर्ड श्री कृष्ण एज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत। तो उसमें जो सारे भगवान कृष्ण के ऐसे कहा गया है कि जैसे समुन्द्र में लहरें हैं, उसी प्रकार के भगवान के अलग अलग अवतार हैं। तो उन सारे अवतारों का नामों की सूची करना भी बहुत लंबी सूची हो जाएगी, लेकिन श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भगवान के जो प्रमुख अलग अलग अवतार है उसके बारे में एक ब्रीफली, एक सारांश में चर्चा की गई है। और ये सारे अवतार लिस्ट डिलिस्ट करने के बाद श्रील शुकदेव गोस्वामी ये श्लोक बताते हैं महाराज परीक्षित को। वो कहते हैं एते च अंश कला पुंसा। ये जो सारे अवतार मैंने अभी बताए हे महाराज परीक्षित, ये सारे अंश है। अंश मतलब पार्ट एंड पार्सल। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान कृष्ण के अंश मात्र है, अलग अलग अवतार। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और इन सारे अवतारों का जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। और जब भी कोई सारे जो लोक मात्र है, वे जब भी कोई डिस्टरबेंस होता है पाषंडियों द्वारा या जो अथिस्ट नास्तिक लोगों द्वारा, तब ये भगवान के अलग अलग अवतार अवतारित होते हैं इस पृथ्वी पर। और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो हम कभी भी देखते हैं कि भगवान कृष्ण के स्तर को केवल भगवद गीता से नहीं, बाकी जो शास्त्र है उसमें भी उनके स्तर के बारे में कहाँ बताया गया है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तभी हम खुद भी कन्विंस रहेंगे। और किसी ने आपको पूछा कि भगवान कृष्ण महान क्यों है, परशुराम जी क्यों नहीं, नरसिम्हदेव क्यों नहीं, वामन देव क्यों नहीं, तो आपको रेफरेंस पता होना चाहिए शास्त्रों से कहाँ पर बताया गया है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप मत मानिए, लेकिन शास्त्रों का रेफरेंस हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। सो ये श्लोक है 1328 श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर टेक्स्ट 28। ठीक है, अभी हम दूसरे जो चतुश्लोकी भगवद गीता का श्लोक है, अभी दीप्ति माता जी ने गाया, उस पर जाते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के भक्त जब एक साथ आते हैं तो सबसे पहला उनका गुण क्या रहता है? उनका गुण ये नहीं रहता कि ऑफ कोर्स वो पूछेंगे एक दूसरे से आप कैसे हैं, लेकिन कैसे है हम हमारी भक्ति में कैसे कार्य कर रहे, भक्ति में हमारा जो प्रोग्रेशन है, हमारी जो प्रगति है वो किस तरह हो रही है, और भक्ति में एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए क्या पूरक है, उसके बारे में उनकी चर्चा रहेगी। उनकी चर्चा ये नहीं रहेगी कि इस देश के इन मंत्री ने, इन प्रमुख ने कल क्या किया था, या अभी लेटेस्ट फैशन कौन सा है। ऐसे नहीं कि जरूरत है अगर कुछ कपड़े लाने हैं तो वो स्पेसिफिक प्रश्न पूछना अलग बात है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य कथा न बोलिबे। इसका मतलब है, ग्राम्य कथा का मतलब है कि आइडल टॉक्स। श्रील प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बताते हैं। आइडल टॉक्स को श्री हरिप्रिया माता जी हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? हरे कृष्ण प्रभु। आइडल टॉक्स मतलब, हाँ सॉरी माता जी, कम अगेन। जिनका सब पालन करते हैं, मतलब
नहीं, वो व्यर्थ बेकार की बातें हैं। व्यर्थ, हाँ व्यर्थ, व्यर्थ की बात। व्यर्थ अच्छा। बातें, हाँ व्यर्थ बातें है ना, जो कि हमें भगवान की भक्ति की प्रगति में ज्यादा संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं, लेकिन जब भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त, जो स्पेसिफिकली टॉप मोस्ट डिवोटी, जो शुद्ध भक्त है, वो जब एक साथ आते हैं तब उनकी चर्चा क्या रहती है वो भगवान यहाँ पर बताते हैं। ऐसे भक्त केवल उनके बारे में चर्चा करते हैं, किस किन के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, और वो भगवान कृष्ण के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा करने से बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलते हैं, उदाहरणों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन आज के लिए मैं आपके लिए कुछ दो उदाहरण लेके आओ। उसमें से दूसरा उदाहरण तो बहुत बहुत विशेष है, श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से, कि भगवान कृष्ण एक भक्त के रूप में हमें सिखा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि हमें भक्ति की चर्चा में कैसे रुचि लेनी चाहिए। तो पहला उदाहरण हम पहले देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम, जैसे आप सभी को पता है कि शुकदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया। एक्चुअली उससे भी पहले जो नैमिषारण्य के जो ऋषिगण थे, उनको सूत गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया, और उन्होंने वो वर्णन किया उस कथा का जो उन्होंने सुनी थी शुकतल पर, जहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को गंगा नदी के तट पर हस्तिनापुर के पास में श्रीमद् भागवतम की कथा बताई। और शुकदेव गोस्वामी वो कथा बता रहे महाराज परीक्षित को, जो कि एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन के रूप में हुई दो भक्तों के बीच में। और कौन से दो भक्त है वो? मैत्रेय महर्षि और विदुर जी। तो आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद होने के बाद, दूसरा स्कंद होने के बाद, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण, एक प्रश्न आता है पहले स्कंद में कि भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं को कंक्लूड करके जब आध्यात्मिक जगत जाते हैं, तो इस भौतिक जगत में लोगों के लिए अपने आप को किस रूप में छोड़कर जाते हैं, जिसका उत्तर आता है कि भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में अपने आप को इस पृथ्वी पर के लोगों के लिए छोड़कर जाते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अपने जो लीला है उनको समाप्त करने से पहले वे अपने जो प्रिय भक्त और अपने सखा उद्धव जी से मिले, और उनसे अपने और एक भक्त से मिलना था, विदुर जी, जो कि वहां पर उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनको दुर्योधन ने घर से बाहर निकाला था। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान विदुर जी सारे तीर्थ यात्राओं में गए थे। तो जब विदुर जी लौट कर आते हैं और उनको काफी सारे ऐसे व्हाट इज इट कॉल्ड, ओमेन्स, ओमेन्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काफी संकेत, हाँ, काफी सारे ऐसे संकेत दिखते हैं जिससे उनको लगता है कि शायद भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है। तो वो उद्धव जी से मिलते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में पूछते हैं, और विदुर जी उनको काफी संक्षेप में बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं को, इस पृथ्वी पर लीलाओं को समाप्त कर दिया है, और वो आपसे भी मिलना चाहते थे, आपके लिए कुछ संदेश भी रखा है। लेकिन मर्यादा व्यतिक्रम, ये एक बहुत विशेष वैष्णव का गुण है कि एक वरिष्ठ वैष्णव के प्रेजेंस में वो अगर हमारे पास में उपलब्ध है, तो हमें कभी भी उनको भगवान कृष्ण के बारे में बोलने का मौका देना चाहिए। तो इसी आधार पर जो उद्धव है, अपने से जो एज, वह अवस्था में जो श्रेष्ठ है मैत्रेय महर्षि, उनकी तरफ विदुर जी को भेजते हैं कि आप उनसे उनसे जाकर मिलिए बद्रिकाश्रम में, और आपको वो संदेश देंगे कि भगवान कृष्ण ने जाने से पहले क्या संदेश दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो तीसरे स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय महर्षि के बीच में संवाद शुरू होता है श्रीमद् भागवतम में। पूरी श्रीमद् भागवतम की कथा इन दोनों के बीच में वार्तालाप है। सारे अलग अलग भक्तों की जो कथाएं आती है, ध्रुव महाराज की कथा आती है, फिर अजामेल की कथा आती है, सारे जो पाप लोग है, पाप योनि है, उनकी कथा आती है। फिर छठे इसमें अजामेल की कथा, फिर प्रहलाद महाराज की कथा,
और फिर बाकी सारे जो भगवान के अवतार है, वामन अवतार, कूर्मा अवतार, हर एक की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। ये पूरी कथा है, इन दोनों भक्तों के बीच में वार्तालाप है। तो हम देखते हैं ये एक उत्तम उदाहरण है कि भक्त जब भी एक साथ आते हैं, उनमें कैसे भगवान कृष्ण और भक्ति के बारे में चर्चा ऑटोमेटिकली नैसर्गिक रीति से वही चर्चा होती है। उनमें बाकी कोई व्यर्थ चर्चाएं बिल्कुल नहीं होती। और इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है, हम और एक उदाहरण देखेंगे इस श्लोक के बारे में कि भगवान के भक्त कितनी रुचि लेते हैं भगवान की कथा सुनने में, और वो पूरे मग्न हो जाते हैं, अपने आप को पूरी उस कथा में शामिल कर लेते हैं। और उसका एक हम उदाहरण देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा से। दक्षिण भारत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा के लिए गए थे, तब वो एक जगह पर गए, आगे चले गए, हाँ, एक जगह पर गए, उसका नाम है मदुराई। मदुराई ये तमिलनाडु में आता है, और उसे साउथ इंडिया का मथुरा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की मथुरा, दक्षिण मथुरा। मदुराई में गए, तब उनको एक ब्राह्मण से मिले, और वो अपनी कुटिया में, छोटी सी कुटीर में रहते थे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के बहुत महान भक्त थे, और उन ब्राह्मण का नाम था रामदास विप्र। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके कुटीर में गए, और वो ब्राह्मण काफी दुखी अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु को दिखे, और उन्होंने, दिन था तो कुछ अपने भोजन की व्यवस्था भी नहीं की थी, कुछ कुकिंग वगैरह नहीं की थी। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कारण पूछा, आप दुखी क्यों हो, और आपने प्रसाद की कोई व्यवस्था की है? तो उस ब्राह्मण को काफी ऑकवर्ड लगा कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, ये उनको ये तो नहीं पता था कि वो साक्षात भगवान है, लेकिन हमने कुछ उनकी अच्छे से आदर आतिथ्य व्यवस्था नहीं की। तो उन्होंने कहा कि हम तो जंगल में रहते हैं, और जब लक्ष्मण जी कुछ सब्जी वगैरह वन से लेकर आएंगे, तब हम कुछ तब सीता मैया ये कुकिंग करेंगी, व्यंजन बनाएंगी, और तब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उन भक्त का स्तर क्या है, कि वो प्रभु रामचंद्र जी की कथा सुनने में इतने व्यस्त रहते थे कि वो अपने आप को भगवान के एसोसिएशन, भगवान के संग में समझते थे। और समझना मतलब ऐसे नहीं कि मेंटल स्पेकुलेशन, लिटरली वो उसी तरह से, उनकी जो भावना थी, उनका जो भाव था, वो भी उसी तरीके से था। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि आप इतने व्यथित क्यों लगते हो, आप इतने दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं क्यों जिंदा हूँ, सही में बोलूं तो इतनी मेरे हृदय में व्यथा है कि मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि माता सीता, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की अर्धांगिनी है, उनको ये दुष्ट जो असुर है रावण, ये उठाकर लेकर गया है, और वो माता सीता रावण के साथ है लंका में, और ये सोचकर मैं बहुत व्यथित हूँ, और मुझे एक क्षण भी कुछ भी प्रसाद वगैरह ग्रहण करने का मन नहीं करता, और बहुत व्यथित हूँ। लेकिन प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आने की वजह से उन्होंने सारे व्यंजन जो कुकिंग के लिए चाहिए, वो एक साथ कर कर वो प्रसाद बनाते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करते हैं। और ऐसे कहते हैं कि दिन में काफी समय हुआ रहता है, अराउंड दोपहर के 3 बजे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन उनको प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी ये ब्राह्मण प्रसाद नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत व्यथित रहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जब पता चलता है कि ये जो ब्राह्मण है वो काफी व्यथित है, तो शास्त्रों के आधार पर वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये देखो कि तुम्हें पता है भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनका जो शरीर है वो साधारण शरीर नहीं है, सच्चित आनंद रूप है। तो उनकी जो अर्धांगिनी है माता सीता, उनका भी जो शरीर है वो भी सच्चित आनंद शरीर है, ये तुम मानते हो? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, तो ये मुझे बताओ कि ऐसे माता सीता को, जिनका शरीर सच्चित आनंद रूप है,
एक असुर जो कि पूरी तरह से भौतिक असुर है, उसकी भावना में, उसके शरीर में, उसकी पूरे चेतना में, वो कैसे उनको स्पर्श भी कर सकता है जिनका शरीर भौतिक नहीं है। तो ये समझ जाओ कि जब रावण ने सीता माता को स्पर्श किया तो जो ओरिजिनल जो सीता थी, ओरिजिनल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। वास्तविक प्रभु जी। हाँ, वास्तविक। वास्तविक, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो वास्तविक सीता देवी थी वो नहीं, लेकिन मायावी सीता को ही रावण उठाकर लेकर गया। और जब भगवान रामचंद्र को सीता सौंप दी गई, लौटाई दी गई, तब जो सीता थी वो वास्तविक सीता उनके पास लौट आई। तो ब्राह्मण को थोड़ा अच्छा लगता है श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये एक्सप्लेनेशन देने के, ये समझाने के बाद, और वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो प्रसाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आग्रह स्तर वो प्रसाद ग्रहण कर लेता है। फिर तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और काफी मुश्किल नाम है, मदुराई के बाद वो कहा जाते हैं, एक जगह पर जाते हैं, और उस जगह के बाद रामेश्वर जाते हैं, जहाँ की धनुषकोटी है, जहाँ से प्रभु रामचंद्र जी ने वानरों की मदद से ब्रिज बनाया लंका के लिए। तो रामेश्वर में जब वो जाते हैं, धनुषकोटी में स्नान करते हैं, और रामेश्वर जो कि शिव जी का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, वहां जाकर वो दर्शन लेते हैं, और वहां पर कुछ ब्राह्मण बैठे रहते हैं भगवान के बारे में चर्चा करते हुए। और वो कूर्म पुराण जो कि एक ऑथोराइज स्क्रिप्चर, एक प्रामाणिक शास्त्र है, उसमें से प्रभु रामचंद्र जी के बारे में चर्चा कर रहे रहते ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण चर्चा करते तो चैतन्य महाप्रभु भी शामिल हो जाते, सुनते हैं। और वो ब्राह्मण बताते हैं कूर्म पुराण से कि कैसे सीता माता जो है, मायावी सीता, रावण ने उनको स्पर्श करके उनको लेकर गए, और जो वास्तविक सीता थी वो वहां से चली गई, रावण ने उनको स्पर्श करने से पहले। और बाद में जब सीता मैया की श्रीलंका से लाने के बाद अग्नि परीक्षा ली प्रभु रामचंद्र जी ने, तब अग्नि ने उस मायावी सीता को ग्रहण किया, और जो वास्तविक सीता थी उनको अग्निदेव ने प्रेजेंट किया उस अग्नि से, जो बाहर सीता आई वो। और वो वास्तविक सीता प्रभु रामचंद्र जी को सौंपाई गई, लौट दी गई। और इसका रेफरेंस बताते हैं कूर्म पुराण में। तो चैतन्य महाप्रभु को इमीडिएटली याद हुआ कि उस ब्राह्मण के बारे में मदुराई के, जो कि काफी व्यथित था इस मुद्दे को लेकर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो जो रामेश्वर के ब्राह्मण थे उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं ये कूर्म पुराण की जो हस्तलिखित जो कॉपी है वो मैं ले सकता हूँ क्या। और वो ब्राह्मण उनको अपने लिए, खुद के लिए अलग से हस्तलिखित कॉपी बनाते पत्तों के ऊपर, और वो जो ओरिजिनल कूर्म पुराण की कॉपी है वो श्री चैतन्य महाप्रभु को दे देते उनकी रिक्वेस्ट करने पर। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा में फिर से उल्टे दिशा में जाते हैं, रामेश्वर से लेके मदुराई, केवल उस ब्राह्मण की उस शंका को दूर करने के लिए। और उस मदुराई के ब्राह्मण को वो कूर्म पुराण की कॉपी दिखाकर रेफरेंस दिखाते कि देखो, मैं जो तुम्हें शास्त्रों से बता रहा था उसका एग्जैक्ट रेफरेंस देखो शास्त्रों में, कि कैसे मायावी सीता ही रावण स्पर्श कर पाया, लेकिन जो वास्तविक सीता है वो सुरक्षित, और वो प्रभु रामचंद्र जी को सौंप दी गई है। तो ये शास्त्र का रेफरेंस सुनकर वो ब्राह्मण इतना आनंदित हो जाता है कि वो नृत्य करने लगता है, और वो कहता है कि सीता माता को भगवान रामचंद्र जी को सौंप दिया गया। तो बहुत बहुत से, मतलब उसको ऐसे लगता है कि अभी सौंप दिया गया है। उसको ये नहीं पता चलता कि ये जो कथा है ये सैकड़ों लाखों साल पुरानी त्रेता युग में हुई है। वो ऐसे समझता है कि अभी अभी ये हुआ है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको ये अपडेट देने के लिए आए हैं। और वो ब्राह्मण को अनुभूति होती है कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु है ये साक्षात प्रभु रामचंद्र है। और फिर वो उनके लिए नृत्य करता है, उनके लिए बहुत अच्छे से फीस्ट बनाता है। फीस्ट आप सभी को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाता है प्रसादम के। और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए शाम का जो प्रसाद है, डिनर प्रसाद, वो अरेंज करता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में, एकदम बढ़िया से फीस्ट। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु वो प्रसाद ग्रहण कर कर उस रात उस ब्राह्मण के यहाँ रुक कर फिर
अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण खुद अपने भक्त के रूप में आते हैं, तो कैसे भगवान और उनके भक्ति के बारे में सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए कैसे हमेशा उत्सुक रहते हैं। और इस ब्राह्मण की एक छोटी सी शंका को दूर करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामेश्वर से मदुरई फिर से चलकर आए अपनी यात्रा में। तो हम देखते हैं, ये समझते हैं इन दो उदाहरणों से कि भगवान के भक्त जब एक साथ आते हैं तब उनमें आदान प्रदान कैसे भगवान के बारे में और भक्ति के बारे में रहता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पर पॉज लेंगे। किसी को कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी है? ये जो हमने अभी मुद्दा चर्चा की, इस पर भगवान के भक्तों का गुण कैसे है, आदान प्रदान कैसे रहता है। हरे कृष्ण। एक हाथ रेस्ट, 1 सेकंड। प्रगति श्री माता जी, हरे कृष्ण। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है। अभी जो आपने पूरी रामायण का ये बताया धनुष कोटि के बारे में, तो ये धनुष कोटि में जो ये मेरे पास पुल के वो जो है कुछ ये फ्लोटिंग स्टोन्स हैं, ये वहीं से हम लेकर आए थे एंड मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दे फ्लोट इन द वाटर, इफ यू पुट इट इन वाटर दे फ्लोट। धनुष कोटि से हमने लेकर आए थे। अभी आपने चर्चा किया, उसका नाम लिया, तो मैंने कहा शेयर करती हूँ आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और एक जगह है भारत में, मेरे ख्याल से द्वारका के पास में है, जहाँ पर क्या नाम था, भगवान के जो भक्त थे, जो बियर थे, जाम्बवन, जाम्बवन जी की गुफा है, द्वारका और पोरबंदर के पास में है। तो वहां पर भी कुछ इस समुद्र जो ब्रिज है, लंका सेतु, राम सेतु, उस वहां के कुछ कुछ जो ये है पत्थर है, वो वहां पर भी रखे गए और उनको हम तैरते वक्त भी देख सकते, ग्लास में रखे हुए हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगतिश्री माता जी। और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा है? श्री हरि प्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा शायद जगन्नाथपुरी में भी नहीं, द्वारका में ही है, या शायद द्वारका में है। हाँ, जब वो जहाँ पे पानी पहले आ जाता है फिर उतर जाता है, वहां से दूसरी साइड जाते हैं, तो जहाँ पांडवों ने कुएं बनाए थे तो सब में जल निकला था। वो एक कथा है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, वहां पर भी है ऐसे स्टोन्स। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यस, तो इसी तरह हमने याद रखना चाहिए कि भगवान के बारे में सुनने में रुचि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे बहुत सारे कथाएं इसके बारे में उपलब्ध है कि जहाँ पर भक्तों ने खुद भगवान की अनुभूति की है, जहाँ पर भी उनके बारे में चर्चा होती है। और वो फेमस श्लोक भी है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। जहाँ भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना तो योगियों के हृदय में वास करता हूँ, लेकिन मैं उस जगह पर जरूर वास करता हूँ, हे प्रिय भक्त नारद, जहाँ की मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो ये बहुत विशेष गुण है और इससे हमें भक्ति में बहुत लाभ हो सकता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक और प्रश्न है, क्योंकि जिस हाँ, तरह से ये जो ब्राह्मण थे विप्र मदुराई के, हाँ, अगर आज की स्थिति में कोई अगर ऐसी स्टेट में होता है तो सबसे पहले लोग उसे पागल घोषित करते हैं कि इसे मानसिक प्रॉब्लम है, ये पास्ट में जी रहा है, या इसने अपना ही एक काल्पनिक चित्रण बना लिया है और उसी में जिए जा रहा है। तो जैसे आज की स्थिति में अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि फिर तो इसका मतलब सारे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सब क्या उसी कैटेगरी में चले जाते हैं? तो तो फिर देखिए, हम आगे आने वाले कुछ जो भक्ति शास्त्री के लिए एक एनओडी भी बुक है, उसमें लिखा है कि जो शुद्ध भक्त है अपने भक्ति के जो लक्षण है उनका प्रकटीकरण कभी बाहरी लोगों के सामने नहीं करते, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस ब्राह्मण ने उनके सामने उनको एक भक्त के रूप में समझकर उनके सामने अपनी भावनाएं प्रकट की। ऐसे नहीं कि वो सामान्य लोगों के सामने जाकर अपनी भावनाएं प्रकट करता था। और श्री चैतन्य महाप्रभु एक भगवान के महान भक्त के रूप में आने के कारण वो भी समझ गए कि इस ब्राह्मण की भावना है ये प्रामाणिक है, ये कोई सहजीय भाव नहीं है।
है ना। तो बिल्कुल आपके अपने के प्रश्न का उत्तर ये है कि हमने बिल्कुल प्रकटीकरण, किसी भी भक्त ने अपने भक्ति का ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैं उस भाव पे हूँ, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये जो तत्व है भगवान के बारे में चर्चा करने का और सुनने का, ये नया भक्त भी इसे बिल्कुल अनुभव प्रैक्टिस में ला सकते हैं, है ना। तो ठीक हम है। उस स्तर को तो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्तर ऐसे ही क्या बोलते, मैन्युअली या कृत्रिम दृष्टि से तो उसको उस स्तर पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा जरूर कर सकते हैं, है ना, भगवान के बारे क्योंकि में। प्रभु जी क्लास में क्वेश्चन पूछा था एक न्यूफाइट भक्त ने, जिन्होंने 18 डेज में, कि हम ये सब करते हैं तो अब हमारे घर के लोग हमें बोलते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं भगवान के लिए कार्य करें, भगवान के बारे में ही स्मरण ध्यान चिंतन करें। तो बोले अगर वैसे हम सब कर रहे हैं और मानने लगे हैं तो ये घर के दूसरे ही लोग वो उसको समझने लगते हैं कि अब आपका दिमाग थोड़ा खराब होने लग गया है। हाँ, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमने उनको ये बताना चाहिए कि भगवान की भक्ति को स्वीकार करना मतलब इसका नहीं कि हम बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको दुर्लक्षित करें। तो अगर हम बाकी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं, जैसे काफी बार जो स्टूडेंट एज में रहते उनके लिए माता पिता काफी चिंतित हो जाते वो अगर भक्ति को लेते, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर वो व्यक्ति, वो भक्त अपने बाकी जिम्मेदारियों में बहुत सक्षम रहते, बहुत जागरूक रहते, उनको अच्छे से निभाते, अच्छे से नंबर लाते, तब, हरे कृष्ण, तब जो रिलेटिव्स है वो परेशान नहीं होंगे। और दूसरी चीज कि कोई भी भक्त जब भक्ति में भाग लेता है, तब सबसे पहले माया देवी उसको जरूर टेस्ट करेगी, और ये बाकी लोगों ने की हुई जो प्रताड़ना है वो उस परीक्षा का ही एक भाग है, जिसमें से हर किसी को जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम सही में प्रामाणिक है हमारी भक्ति में, तो भगवान कृष्ण उन व्यक्तियों के हृदय में भी परमात्मा रूप में वास कर रहे हैं। अगर हम प्रामाणिक है, गंभीर है, तो भगवान कृष्ण उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि नहीं, ये भक्त बन गया मतलब इसका नहीं कि आपका बेटा या आपका रिलेटिव नहीं रहा, ये और अच्छे से अपने पुत्र या पुत्री जो भी उसके कर्तव्य है उनका पालन कर पाएगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता के आगे श्लोक, आगे वाले श्लोक में कोई इसे गाना चाहेगा? 10.10। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा वंदना माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता तेषां जी तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान के जो भक्त रहते हैं वो कैसे भगवान के बारे में चर्चा करने में, सुनने में, कथा करने में रुचि रखते हैं एक दूसरे के साथ। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए उनका, उनकी प्रतिक्रिया, उनका जो रेसिप्रोकेशन है, रेसिप्रोकेशन को, उनका जो आदान प्रदान है भगवान का, वो उन भक्तों के साथ कैसे रहता है। भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त जो हमेशा सतत युक्ता नाम, भक्ति में हमेशा युक्त है, हमेशा एंगेज्ड है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्रेम से भगवान की भक्ति करने में जुड़े हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभार ऐसे नहीं कि हर एक भक्त पढ़ा लिखा तो नहीं बोल सकते, लेकिन शास्त्रों में शिक्षित है ना। ऐसे नहीं कि हर एक भक्त शास्त्रों में प्रवीण है, कि हर एक मुद्दा वो शास्त्रों के आधार पर बता जा सके। हमने हमारी बुद्धि का पूरा उपयोग करना चाहिए शास्त्रों से कुछ एटलीस्ट जो मुख्य मुद्दे हैं वो समझने के लिए, ताकि हमारी जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो दृढ़ रहे, नहीं तो वो ढल सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे नहीं कि हर एक कोई भक्त पंडित रहेगा, लेकिन वो
भक्त अगर भगवान की सेवा में अच्छे से प्रामाणिक रूप से और गंभीर रूप से अगर जुड़ा है, तो भगवान अंदर से जरूर उस भक्त को बुद्धि प्रदान करेंगे। और ये बुद्धि क्या है? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि बुद्धि योग का मतलब है, यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, भगवत भक्ति में कार्य में भाग लेना, ये बुद्धि योग है। क्योंकि रियल इंटेलिजेंस इज दैट विच इज टू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो सही में बुद्धिमत्ता है वो भगवान कृष्ण की भक्ति में खुद को समर्पित करना है, लगाना है। और क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त के शरीर में हमेशा भगवान कृष्ण वास करते हैं, वैष्णव सॉन्ग में कहा गया है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। वो है वैष्णव ठाकुर के वैष्णव सॉन्ग में ये लाइन आता है कि हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में हमेशा गोविंद वास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे जहाँ सूरज हो वहां अंधकार का कोई मौका नहीं है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण उन भक्त के हृदय में वास करने की वजह से जो भी कोई अज्ञान में अंधकार हो, भगवान कृष्ण तुरंत उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। और इसके बारे में भी एक सुंदर कथा आती है। और ये जो भक्त है बहुत महान भक्त है, मेरे ख्याल से जिनका नाम है बलदेव विद्याभूषण। तो एक बार ऐसे हो जाता है, एग्जैक्ट कथा नाम के साथ मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन एक राजा के दरबार में, जयपुर घराने के राजा के दरबार में एक बार उन्हें चैलेंज किया जाता है बलदेव विद्याभूषण जी को कि आप अगर भक्ति के तत्वों का, आपका जो संप्रदाय है उसे ऑथोराइज प्रामाणिक संप्रदाय अगर बताना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो, तो आपकी जो कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर आपके संप्रदाय की, वो आपको प्रेजेंट करनी होगी। तो बलदेव विद्याभूषण अपने आश्रम में आते हैं और वो बहुत चिंतित रहते हैं कि मैं अभी ये कमेंट्री कहाँ से लाऊं, कहाँ से लिखूं। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं उनको प्रेरित करते हैं कि मैं तुम्हें कमेंट्री बताऊंगा, तुम सिर्फ लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ। और इसी के लिए बलदेव विद्याभूषण जी ने जो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है उसका नाम है गोविंद भाष्य, जो आचार्यों की कमेंट्रीज में से एक है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने भी रेफर की है। इनफैक्ट भगवत गीता के शुरू में आप अगर डेडिकेशन देखोगे तो जितना मुझे याद है श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को ये भगवत गीता समर्पित की है उनके कमेंट्री के लिए। तो इस उदाहरण से भी हम देखते हैं कि भगवान खुद केवल प्रेरित नहीं, जब जरूर रहते हैं तब खुद डिक्टेट भी करते हैं कमेंट्री, है ना। जो ज्ञान पर्सनली प्रदान भी, व्यक्तिगत रूप में प्रदान भी कर सकते हैं जब भी भक्त को उसकी जरूरत रहती है, प्रोवाइडेड वो जो भक्त है भक्ति में सतत युक्ता नाम का मतलब है ऑलवेज एंगेज्ड, हमेशा वो भक्तियों के भक्ति के कार्य में हमेशा वो संलग्न रहना चाहिए, फिर भगवान उसे जरूर बुद्धि योग प्रदान करेंगे। किसी का कोई सवाल है इस पर? हम आगे बढ़ते हैं। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता का आखिरी श्लोक हम ऐसे भक्त को गाने के लिए कहेंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल गाया नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीप्ति माता जी, आपने एक श्लोक गाया था? नहीं प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछना था, एक क्वेश्चन था। प्रश्न जी, हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, प्रश्न था। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं क्या? नहीं, अलग। तो आप अगर ये भी देखोगी शुरू में जो गुरु शिष्य परंपरा दी है, मैं हाँ उनको जी। उनके गुरु के बारे में वो भी आपको निकाल कर दे सकता हूँ, लेकिन वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अलग ही है प्रभु जी, क्योंकि मेरे अलग। को यही कंफ्यूजन था। हाँ जी जी। उनका थैंक यू प्रभु जी। उनका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, ये गोविंद भाष्य कमेंट्री प्रेजेंट करना, है ना। हाँ जी हाँ जी। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी कमेंट्री श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम लिखते वक्त रेफर की है, अलग अलग आचार्यों की जी कमेंट्री। तो वैसे उसी तरह बलदेव विद्याभूषण जी की भी कमेंट्री रेफर की भगवत गीता के लिए। हाँ जी हरे जी कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूनम बिंदल माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो पहला वाला श्लोक था बुद्धि योग का, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऐसे भक्त के हृदय से अंधकार को मैं कैसे दूर करता हूँ एक ज्ञान रूपी दीप के रूप में। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुछ भक्त रहते हैं भक्ति में तो बहुत अच्छे से संलग्न रहते भक्ति के कार्यों में, लेकिन उनको शास्त्र के अभ्यास में एक तो रुचि नहीं रहती या फिर शास्त्र के अभ्यास में वो प्रगति नहीं कर सकते। But even if a devotee does not take advantage of their literatures or of his spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself within his heart. श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे कुछ कुछ भक्त शास्त्रों का फायदा नहीं उठा कि उनका अच्छे से अध्ययन नहीं करते या फिर जो उनके गुरु महाराज है उनसे भी अच्छे से शास्त्रों के बारे में सुनते नहीं है तो भी, लेकिन अगर वो भक्ति में अच्छे से संलग्न है भक्ति के कार्य में, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी इग्नोर कर दे भगवत गीता का पठन करना, अभ्यास करना बिल्कुल हमने करना चाहिए। लेकिन ऐसे भक्त जो किसी कारण जैसे पढ़ा लिखा नहीं हो या फिर कुछ कुछ भक्त रहते हैं जिनको भगवत गीता हाथ में आते ही नींद आने लगती है, तो प्रयास तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर वो भक्ति में प्रामाणिक है गंभीर है तो भगवान कृष्ण बताते हैं उनको जरूर वो ज्ञान प्रदान करेंगे। और इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि उस व्यक्ति का मोची और ब्राह्मण जब वो नारद मुनि को वैकुंठ जाने से पहले पूछते हैं कि भगवान से पूछे मैं भगवत धाम कब आने वाला हूँ, तब भगवान जब उनको बताने के लिए कहते हैं नारद जी को कि वो जब पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे आप उनको बताइए, सुई के छेद में से वो एक धागे को बो रहे थे। तब जो मोची रहता है वो तुरंत एक उदाहरण देता है, वो उस चीज को मान लेता है। वो कहता है कि ऐसे भगवान जो पूरे अश्वत्थ वृक्ष को वट वृक्ष को एक छोटे से बी में अगर वो समा सकते सारे अश्वत्थ वृक्ष के गुण धर्म, तो उनके लिए क्या असंभव है। वो एक हाथी को भी एक सुई के छेद में से सॉरी धागे को नहीं, एक हाथी को सुई के छेद में से भी वो बो सकते हैं, है ना। ऐसे तो ये ज्ञान उस मोची को कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या वो शास्त्रों में पारंगत था? बिल्कुल नहीं, लेकिन केवल और केवल भक्ति के कार्य में संलग्न रहने से ही भगवान कृष्ण जो भी जरूरी ज्ञान है भक्त को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो चतुश्लोकी भगवत गीता के पहले श्लोक में हमने भगवान कृष्ण के स्तर के बारे में देखा कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे है, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी काफी सारे अलग अलग शास्त्रों से रेफरेंसेस देते हैं। आगे जो दो श्लोक थे टेक्स्ट नंबर 9 एंड 10 उसमें हमने देखा मच्चित्ता मदगता प्राण, सॉरी नाइन्थ में हमने देखा कि शुद्ध भक्त एक दूसरे के साथ भगवान की बारे में कैसे आदान प्रदान करते हैं। और श्लोक क्रमांक 10 और 11 में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे करते हैं, उनको बुद्धियों का ज्ञान प्रदान कर कर। ठीक है, तो ये जो चार श्लोक है ये भगवत गीता का सार बताया गया है, चतुश्लोकी भगवत गीता। तो आप जरूर इनको अच्छे से पढ़िए। और मैंने लास्ट टाइम भी एक असाइनमेंट आपको बताया था कि जो श्लोक क्रमांक 4 और 5 में जो देर आर वेरियस आइटम्स ऑफ नॉलेज दैट आर गिवन, वो भी बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो देते हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो हमारे भक्ति के लिए। ठीक है, याद है वो बताया था मैंने लास्ट टाइम, जरूर एक बार देख लीजिएगा श्लोक क्रमांक 4 और 5 10वें अध्याय का उसका तात्पर्य। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा श्रील प्रभुपाद जी की वाणी? आरती माता जी काफी शांत है आज, आरती माता जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडोस माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी।
हाँ। यही भगवत गीता का वास्तविक सार है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते। मैं सब कुछ का मूल हूँ। जो इसे समझता है, भजनते, तो बस भजन किसके लिए है? इति मत्वा, जब कोई ये समझता है कि कृष्ण ही सब कुछ के मूल हैं, जब कोई इस बात को पूरी तरह से समझ लेता है, तो उसका भजन पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। 1 सेकेंड। हाँ, और ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे आगे श्लोकों के लिए। तब भगवान कृष्ण जब इन चतुश्लोकी भगवत गीता के जो श्लोकों को अर्जुन को बताते हैं, तो उसके बाद अर्जुन की पूरी तरीके से वो कन्विंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्वस्त प्रभु जी। आश्वस्त, हाँ। तो ऐसे तो नहीं कि अर्जुन को खुद को कुछ संदेह था भगवान कृष्ण के स्तर के बारे में, लेकिन सामान्य लोगों के लिए भी अर्जुन ये प्रूव करना चाहता था, ये प्रमाणित करना चाहता था कि भगवान कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो श्लोक आता है, अर्जुन की प्रतिक्रियाएं और अनुरोध, ये चतुश्लोकी भगवत गीता समझने के बाद। और ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वा ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमि। अर्जुन भगवान को बताते कि हे आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, और आप सबसे पवित्रम परमम भवाम, आप सभी प्राणी मात्राओं में जो है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम, सारे चेतन जीवों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। और ये ऐसे नहीं, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे नहीं किसी को लग सकता है कि अर्जुन तो भगवान कृष्ण का मित्र है, तो फ्लैटरिंग, तो उनकी स्तुति कर रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन बताते हैं 13वें श्लोक में, और ये मैं ही नहीं, आहुस्त्वम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, और ये मैं ही नहीं, जो महान ऋषिगण होकर गए हैं, जैसे देवर्षि नारद है, असित है, देवल है, व्यासदेव है, और आज आप खुद भी मुझे अपने स्तर पर बताए हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, इस श्लोक से। तो इस तरह से अर्जुन सामान्य जो व्यक्ति है, लोग हैं, उनके लिए ये प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का स्तर, उनकी पोजीशन क्या है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। आप परम भगवान, परम धाम, शुद्धतम, परम सत्य है। आप शाश्वत, परलौकिक, मूल व्यक्ति, अजन्मे, महानतम है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इससे ये भी प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, उनसे बाकी सारे जीवात्माएं और बाकी सारी भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो वो परमात्मा और जो आत्मा जीवात्मा है वो भिन्न कैसे है, वो भी इस श्लोक से पता चलता है। और भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व सर्वोच्च ब्रह्मन है, ये भी पता चलता है इस श्लोक से। और ये हमने अभी बताया कि ऐसे नहीं कि अर्जुन उनके मित्र है तो उनकी चापलूसी या उनकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग ऋषि मुनियों का वो यहाँ पर प्रमाण भी दे रहे हैं। तो इसी तरह हम हमारे प्रचार प्रसार में जब भी कोई मुद्दा समझाते हैं, जरूर हमने रेफरेंस देना चाहिए शास्त्रों में से या आचार्यों में से, ताकि उनकी वाणी में वो शक्ति है, वो प्रभाव है लोगों के हृदय का परिवर्तन करने के लिए। नहीं तो हम खुद अपने सोच से अगर बताएंगे तो वो इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा लोगों को भक्ति की अनुभूति दिलाने में, जितना हम आचार्यों के वाणी का रेफरेंस अगर दे पाए। ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। नहीं, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। उनकी चापलूसी करते हुए अर्जुन द्वारा कृष्ण की सर्वोच्च शुद्ध के रूप में स्वीकार करना वैदिक साहित्य के निषेधाज्ञा का अनुपालन करता है। इनकी पुष्टि महापुरुषों ने भी की है, जिनमें नारद प्रमुख है।
उद्देश्य 10.12। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में श्रील प्रभुपाद जी की वाणी भी यहाँ पर पढ़ेंगे। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन 2 श्लोकों में दिए गए कथनों को स्वीकार करना चाहिए। इसे परंपरा प्रणाली कहा जाता है। शिष्य उत्तराधिकार की स्वीकृति। जब तक कोई शिष्य उत्तराधिकार में ना हो वह भगवत गीता को नहीं समझ सकता। तथाकथित अकादमिक शिक्षा से यह संभव नहीं है। हरे कृष्ण। आगे आगे भी पढ़िए। सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हमें भगवान कृष्ण को समझना है तो अर्जुन ने इस प्रकार भगवान कृष्ण को समझा है। जो गुरु शिष्य परंपरा में अलग अलग जो ऋषिगण हैं उनके प्रमाण के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर और भगवान श्री कृष्ण की वाणी के आधार पर उसी प्रकार से हमें भी उस उत्तराधिकार में, उत्तराधिकार का मतलब है उस परंपरा में भगवान को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण को अगर हम हमारे एकेडमिक नॉलेज, हमारी भौतिक बुद्धिमत्ता से समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ कभी भी पूर्ण नहीं होगी। और ये समझने के बाद यहाँ पर भगवद गीता में कहा गया है कि अर्जुन की अनुभूति क्या थी। अर्जुन अगले श्लोक में 14वें श्लोक में बताते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे जो भी कुछ बताया है मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, सच मानता हूँ। और ये अनुभूति अर्जुन 18वें अध्याय में भी दोहराते हैं, जब भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि ये जो भगवद गीता जो ज्ञान था, आत्मज्ञान और पूरी गीता का ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया, अब तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो। तो अर्जुन कहते करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते भगवान कृष्ण को कि मैंने आपकी जो गीता का ज्ञान बताया उस हिसाब से आपके विचारों का, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, मैं कुछ और डिसीजन नहीं लेना चाहता। तो यहाँ भी अर्जुन बताते हैं कि जो भी कुछ आपने बताया मैं उसे पूरी तरह से सच मानता हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी बाद में तात्पर्य में बताते हैं कि काफी बार लोग ऐसे रहते हैं कि उनको जो चीज ठीक लगे शास्त्रों में से उसका स्वीकार करते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती वो त्याग कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन के हिसाब से अगर हमें भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर स्वीकार करना है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि भगवद गीता का एक भाग जो हमें अच्छा लगता हो हम स्वीकार करें और दूसरा भाग जो कठिन लगता हो, जो कड़वा लगता हो थोड़ा, उसे छोड़ दे। ये भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में हम स्वीकार नहीं कर रहे अगर हम पार्ट में स्वीकार कर रहे हैं, है ना। ये मेरे प्रिय कृष्ण, तुम जो भी बोल रहे हो मैं स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ भगवान कृष्ण को समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे यह पसंद नहीं तो मैं इस हिस्से को अस्वीकार करूंगा, मुझे ये हिस्सा पसंद है तो मैं इसका स्वीकार करूंगा। इस प्रकार भगवद गीता का अध्ययन करना बेकार है, बकवास। बकवास ये शब्द शायद ट्रांसलेशन में हुआ होगा, है ना, बट श्रील प्रभुपाद जी के हिसाब से दिस इज नॉट राइट। आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब भगवान कृष्ण की हर एक वाणी हमें उतनी गंभीरता से स्वीकार करनी चाहिए। अब अर्जुन को यह विश्वास हो गया है कि उनके जो मित्र है भगवान कृष्ण वो कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो कि सर्वव्यापी भगवान को आम आदमी को जिससे अनुभूति हो सके, समझ सके। ये हम किसी भक्त को यहाँ पढ़ने के लिए बताएंगे। एक मिनट मुझे देखने दीजिए किसने पढ़ा नहीं अभी तक। संजय प्रभु, वुड यू लाइक टू रीड? हरे कृष्ण। या बाकी भक्त भी कोई अगर पढ़ना चाहते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। प्रगति श्री माता जी, हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रेष्ठ भक्त न केवल अपनी समझ के लिए बल्कि सभी मानव जाति की समझ के लिए चिंतित है। तो अर्जुन अपनी दया से, क्योंकि वह एक वैष्णव है, एक भक्त आम आदमी के लिए सर्वोच्च
भगवान की व्यापकता की समझ खोल रहा है। हरे हाँ, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो भक्त रहता है केवल अपने आप को भगवान कृष्ण के बारे में समझ लेने से, अनुभूति करने से वो संतुष्ट नहीं रहता, लेकिन हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है भक्ति का, वो ज्ञान बाकी लोगों के साथ शेयर करने में वो बहुत रुचि रहता है। उसकी वो चिंता रहती है कि बाकी लोगों को भी ये ज्ञान प्रदान हो ताकि वो अंधकार में न रहे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उनके भक्त ने पूछा कि हे श्रील प्रभुपाद जी, आपसे हमें इतना सब प्राप्त हुआ है, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ है, भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है, और हम निचले स्तर की योनि में जाने से बचे हैं, तो हम आपकी ये जो ऑब्लिगेशन, ये जो आपकी कृतज्ञता है, उसको हम कैसे व्यक्त करें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इसको पूरी तरह से कभी रीपे कभी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि आपने मुझसे जो भक्ति का ज्ञान सीखा है उसका आप जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपको पता है उसका प्रचार प्रसार कीजिएगा। और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जब क्रांति मैदान में मुंबई में श्रील प्रभुपाद जी का जब भागवत सप्ताह, जो भागवत पर चर्चा हुई थी 1972, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1972 में, तब हमने चर्चा की थी कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती, और वो 3-4 साल की थी तब, उस समय पर, प्रोग्राम के समय पर। और श्रील प्रभुपाद जी की जब भी शाम को कथा खत्म होती, तब जब भक्त प्रचार प्रसार करते, बहुत सारे लोग आते थे, अराउंड 20 से 25 हजार लोग हर रोज शाम आते थे श्रील प्रभुपाद जी से सुनने के लिए। तो ये छोटी 3-4 साल की बच्ची भक्तों के साथ, अलग अलग जो नए लोग आते थे श्रील प्रभुपाद जी से सुनने के लिए, उनको जाकर मिलती और उनसे पूछती, आपको पता है भगवान कृष्ण कौन है? और भक्त सारे लोगों को काफी आश्चर्य रहता था कि ये छोटी बच्ची कैसे बोल रही है भगवान के बारे में। तो वो कहते थे नहीं पता, आप बताओ। तो वो बच्ची बोलती थी कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि शी इज ऑथोराइज्ड प्रीचर, वो एक प्रमाणित प्रचारक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी हमें पता है उसका आदान प्रदान करना, उसको शेयर करना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक भक्त का गुण है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आने वाले श्लोकों में भगवान कृष्ण के अलग अलग विभूतियों का ज्ञान दिया गया है। जो शुरू करने से पहले हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से कुछ भाग देखेंगे। रजनी माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस हरे मैम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो आम आदमी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखता वो हमेशा कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकता, इसीलिए उसे भौतिक रूप से सोचना होगा, क्योंकि भौतिकवादी कृष्ण को आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मन को भौतिक चीजों पर केंद्रित करें और यह देखने की कोशिश करें कि कृष्ण भौतिक प्रतिनिधित्व से कैसे प्रकट होते हैं। 10.14 तात्पर्य। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अर्जुन ये सोच रहा है कि उनको भगवान कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में अनुभूति हुई है, और ऋषि मुनियों ने भी इसके बारे में बताया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है इस भौतिक जगत में जो कि उस स्तर पर नहीं है भगवान कृष्ण को स्वीकार करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में। तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए उनके भौतिक इंद्रियों से इस जगत की आजू बाजू चीजों को देखकर भगवान की अनुभूति करना कैसे संभव है, ये बताने के लिए अभी भगवान कृष्ण की अलग अलग विभूतियों के बारे में बताया गया है। तो अर्जुन कहते हैं, मैं आपके बारे में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना अधिक मैं सुनता हूँ उतना ही मैं आपके शब्दों के अमृत का स्वाद लेना चाहता हूँ। भगवद गीता 10:18। अब जहां तक अमृतम, अमृत का शब्द है, कृष्ण के संबंध में कोई भी कथन या कथन अमृत के समान है, और इस अमृत को व्यावहारिक अनुभव से, व्यावहारिक रूप से अनुभव किया जा सकता है। और कृष्ण के अलग अलग जो ऐश्वर्य है, ये भगवद गीता में श्लोक क्रमांक
19 से लेकर 20 में बताते हैं। तो श्लोक क्रमांक 19 का कोई अनुवाद पढ़ सकता है? हरे कृष्ण। 10.19। हरे कृष्णा प्रभु। यस शशिमती, प्लीज गो अहेड। तात्पर्य पढ़ना है? तात्पर्य नहीं, अनुवाद पढ़ना है, ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अभी उनकी विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे, श्लोक क्रमांक 19 से आगे इस अध्याय के एंड में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ विभूतियों के बारे में यहाँ पर बताया है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं आदित्यों में से भगवान विष्णु या वामन देव हूँ। सारे ल्यूमिनरीज मतलब सारे जो ग्रह तारे हैं उसमें से मैं ग्रह तारे नहीं, ल्यूमिनरीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशमान। हाँ, सारे जो प्रकाशमान ग्रह है उनमें से मैं सूर्य हूँ, और सारे जो मरुत्स है उसमें से मरीचि हूँ, सारे जो तारे हैं उसमें से मैं चंद्रमा हूँ, सारे वेदों में मैं सामवेद हूँ, सारे देवताओं में मैं इंद्र हूँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की ये विभूति क्या दर्शाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण साक्षात इंद्र है। इसका मतलब है कि किसी भी एक प्रकार के समूह में जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे श्रेष्ठ चीज है या व्यक्ति है या गुण है, वो भगवान कृष्ण को दर्शाता है। तो सारे देवताओं में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्र मैं हूँ, सारे इंद्रियों में भगवान कृष्ण मन है, और सारे जीवात्माओं में भगवान कृष्ण उनकी चेतना है। सारे रुद्र 12 प्रकार के जो रुद्र है, शिव जी के अलग अलग रुद्र अवतार, उसमें से शिव जी शंकर ये भगवान कृष्ण है। सारे यक्ष और राक्षसों में से कुबेर भगवान कृष्ण है, और इसी तरीके से पूरी लिस्ट आगे दी गई है। मैं एक बार संक्षेप में ये बताने की कोशिश करूंगा। सारे वसुज में जो अग्नि देवता है वो भगवान कृष्ण है। सारे माउंटेन्स पर्वतों में मेरू पर्वत वो है। सारे प्रीस्ट मतलब जो प्रीस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं माता जी? साधु संत। साधु संत जो स्पेसिफिकली जो आचार्य। यज्ञ करने जो यज्ञ करने के लिए पुरोहित। हाँ, पुरोहितों में भगवान कृष्ण बृहस्पति हैं। और सारे जो योद्धा है, कमांडर्स, योद्धाओं के जो नेता है उसमें कार्तिकेय है जो कि गणेश जी के बड़े भाई। और सारे जल जो वाटर बॉडीज, जो जल क्षेत्र है उसमें सागर भगवान कृष्ण है। और सारे ऋषि मुनियों में भृगु मुनि ये भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अलग अलग विभूतियों के बारे में बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की टीका टिप्पणी हम इसमें से कुछ विभूति के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आरती माता जी, हरे कृष्णा, वुड यू लाइक टू रीड? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं जुआ खेल रहा हूँ। अगर तुम कृष्ण को धोखा देना चाहते हो तो कृष्ण भी तुम्हें धोखा देंगे। दयुतः चलयतम अस्मि। माता जी, पता नहीं मेरा कनेक्शन वीक है क्या, लेकिन आवाज चला गया। जी प्रभु, आवाज मुझे भी मैसेज आया, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एक बार फिर से पढ़िए माता जी प्लीज। जी, मैं जुआ खेल रहा हूँ। अगर तुम कृष्ण को धोखा देना चाहते हो तो कृष्ण भी तुम्हें धोखा देंगे। दयुतः चलयतम अस्मि। कृष्ण ने अपने विभूति योग में कहा है कि सभी धोखाधड़ी प्रक्रियाओं के बीच मैं जुआ हूँ। धोखा देने की प्रक्रिया होती है, धोखाधड़ी की ये प्रक्रिया कहाँ से आती है? हाँ, तो अगर हम भगवान कृष्ण के साथ छल करने का, कपट करने का कोशिश करेंगे तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि द्यूत मतलब इन सारे कपटों में जो सबसे
ज्यादा छल कर सकते हैं वो भगवान कृष्ण है। और जिसके बारे में एक सुंदर कथा आती है श्री चैतन्य चरितामृत में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब निमाय के रूप में एक बाल्यावस्था में बालक के रूप में थे, तब उनके शरीर पर जो सजाए हुए अलंकार थे उनको चुराने के लिए जो दो, मुझे ना समय पर थोड़ा ध्यान रखिएगा रजनी माता जी, नहीं तो लेट ना हो जाए अभी के समय। हाँ, तो निमाय से ये अलंकार चोरी करने के लिए जो दो चोर वहां पर निमाय के पास आते हैं, जो कि अपने पिता के आंगन में जगन्नाथ मिश्र जी के घर के आंगन में खेल रहे रहते हैं, और ये चोर निमाय को उठाकर कहते हैं कि चलो हम तुम्हें घुमाने लेकर जाते हैं, और निमाय खुशी खुशी उनके साथ जाते हैं। तो उनको उठाकर ये चोर बहुत दूर तक का अंतर भागते हैं, लेकिन अंत में भगवान कृष्ण की माया शक्ति के इस अनुसार वो फिर से उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से कि वो उन्होंने निमाय को उठाया था। और यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र निमाय के पिता और सारे बाकी कुटुंब के सदस्य काफी चिंतित हुए रहते हैं कि ये निमाय कहाँ चला गया, कौन उसे लेकर चला गया। लेकिन जब जगन्नाथ मिश्र देखते हैं कि ये दो व्यक्ति निमाय को लेकर फिर से आ रहे हैं तो बहुत आनंदित हो जाते हैं, और उन चोरों को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया, इस बच्चे को तो मैं भगा कर लेकर जा रहा था, लेकिन फिर मैं उसी जगह पर आ गया जहाँ की मैंने इसे उठाया था। और जगन्नाथ मिश्र उनको बख्शीश देने के लिए, उनको काफी सारी गिफ्ट देने के लिए वो पीछा करते, लेकिन उन चोरों को डर के मारे डर लगता है कि अभी हमें यहाँ पर पिटाई होगी, हम इस बच्चे को चुरा कर लेकर गए, तब वो वहां से भाग जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां भी तात्पर्य में बताते हैं कि हम भगवान कृष्ण के साथ छल कपट नहीं कर सकते, वो सारे छल कपटों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम भगवान को फंसाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें जरूर फंसाएंगे। आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ प्रैक्टिकल जीवन से, और आप हंसेंगे लेकिन ये सही में सच में है कि मैं जब भक्तों के संग में शुरू में आया तो मैं कॉलेज में जाता था, इंजीनियरिंग करता था पुणे में। तो काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती थी जो भक्त बताने की कोशिश करते थे 6 सेशन कोर्स में, लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि जो भी इस कोर्स को अटेंड करेगा, ये जो इस्कॉन के भक्त जो कंडक्ट करते हैं कोर्सेस 6 सेशन कोर्सेस, वो अलग अलग लेक्चर्स सुनने के लिए एक वॉकमैन भी टेम्पररीली देते हैं। तो उस समय पर काफी क्रेज थी वॉकमैन की, तो मैंने सोचा कि मैं अटेंड करता हूँ और चलो वॉकमैन से क्लासेस क्यों ना हो वो भी सुनेंगे, लेकिन वॉकमैन तो रहेगा अपने पास सुनने के लिए। तो उस हिसाब से मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिए और मुझे वॉकमैन दिया गया क्लासेस सुनने के लिए। लेकिन हम इस श्लोक से पता चल सकता है कि भगवान कृष्ण कैसे छल कपटों में सबसे बड़े छल करने वाले, तो उन्होंने वॉकमैन तो उन्हें सुनने के लिए दे दिया लेकिन भक्तों के तरफ आकर्षित भी कर लिया। तो मुझे आज जब मैं उसे याद करता हूँ तो काफी हंसी आती है कि कैसे मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन भक्तों का संग अच्छा लगता था, लेकिन भक्ति में बहुत ज्यादा शुरू में कोई ज्यादा रुचि अनुभूति बिल्कुल नहीं थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस वॉकमैन की पॉइंट को लेकर पकड़ लिया और कहा कि तुम ये भी ले लो और भक्तों के संग में भी आ जाओ। तो ऐसे है, और ये है कि भगवान कृष्ण का छल कपट भी एक व्यक्ति के लिए फायदे का ही रहेगा, कभी नुकसानदायक बिल्कुल नहीं रहेगा। हरे कृष्णा रजनी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी मैं सोच तो मैंने ज्यादा कभी बताया नहीं और हंसी आती है मुझे, लेकिन सच है ये कि शुरू में ये भी एक रीजन था, ये भी एक कारण था कि मैं भक्तों की कार्यक्रमों में क्यों रुचि लेता था शुरू में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसलिए भगवान कृष्ण को छलिया कहा जाता है ना। छलिया कहा जाता है, करेक्ट। तो अच्छा है। हरे कृष्ण। हाँ, ये भी हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को? प्रभु जी मैं कहूँ? श्री हरे प्रिया। हाँ, श्री हरे प्रिया माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी हरे कृष्ण। मैं जुआ खेल रहा हूँ कृष्ण, मैं भी धोखा देने की प्रक्रिया है, क्योंकि वे ही सब कुछ के मूल हैं। जो कुछ भी है, यहाँ तक कि धोखा देने की प्रक्रिया, चोरी की प्रक्रिया,
इस दुनिया में जो निंदा की जाती है वह भी कृष्ण में है, लेकिन वह बिना किसी संदूषण के है। यही अंतर है। जब वह धोखा देता है तो वह पूजनीय हो जाता है। एरे चैतन्य चरितामृत 22.5 न्यूयॉर्क 7 जनवरी 1967। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री प्रभुपाद। तो ये एरे मतलब ये एडी है, एडी का मतलब है आदि लीला, ठीक है। तो ये एडी को ट्रांसलेट करते हुए थोड़ा गड़बड़ हो गया है चैतन्य। तो श्रील प्रभुपाद जी शायद वो उसी जो अभी हमने कथा बताई निमाय की, जहाँ जिसे कि चोर उनके आभूषण चोरी करने के लिए लेकर जाते हैं, शायद ये उसी के ऊपर ये श्रील प्रभुपाद जी का क्लास है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण जब धोखा देना चाहते हैं वो सबसे बढ़िया है, लेकिन वो उनके धोखा देने में और भौतिक रूप से धोखा देने में फर्क है कि भगवान कृष्ण धोखा देकर भी एक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते, अपना बना लेते, लेकिन भौतिक जगत में वैसे धोखा नहीं है, वैसे छल कपट नहीं है, वो भौतिक स्तर पर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और यहाँ पर स्लाइड्स पढ़ना चाहेंगे। तो आई वुड नीड डिवोटीज। पूनम बिंदल माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नास्ति अंतो विस्तारस्य में मेरा ऐश्वर्य असीम है। नास्ति अंतो विस्तारस्य में मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवत गीता अध्याय 10 का 19वां श्लोक है। भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया दोनों में उनकी ऊर्जा हर प्रकार की अभिव्यक्ति में वितरित की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और ये हरे कृष्ण, एक्सक्यूज मी, तो ये जो मुद्दा है हमने 7वें अध्याय में काफी विस्तार से देखा है कि भगवान की जो भौतिक ऊर्जा कैसी है। भूमि रापो नलो वायु मन मनो सॉरी व्हाट इज दैट, मन बुद्धि खम मनो बुद्धिर एवच। तो ये उनकी भौतिक ऊर्जा है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हीं से अभिव्यक्त होती है। और ये एक एक्सरसाइज है कि बेसिकली इस भौतिक जगत की जो भी कोई चीज हम आजू बाजू देखते हैं, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, पानी का जो पानी की जो टेस्ट है, या कोई भी विशेष किसी बुद्धिमान व्यक्ति की जो बुद्धि है, किसी भी भौतिक चीज को समझकर उसका जो इसेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका जो सार है, वो सार भगवान कृष्ण कैसे है, इसके बारे में ये एक्सरसाइज है। तो हम वो क्लासरूम इसमें ज्यादा, तो एक बार एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा इसके लिए कि एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी के साथ फ्लाइट से जा रहे थे, और ये भक्त फ्लाइट में खुद को भक्ति में संलग्न रखने की काफी कोशिश कर रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में श्रील प्रभुपाद जी की तरफ उनका ध्यान गया, और श्रील प्रभुपाद जी एयर इंडिया की फ्लाइट में आगे बड़े स्क्रीन पर एक मेरे ख्याल से मिक्की माउस का कुछ ये चल रहा था, कार्टून चल रहा था, और श्रील प्रभुपाद जी उस कार्टून को देखकर हंस रहे थे। तो इन भक्त को काफी अचरज हुआ कि अरे ये क्या, मैं यहाँ इतनी किताब से खुद को भक्ति में रखने की कोशिश कर रहा हूँ और श्रील प्रभुपाद जी कार्टून को देखकर हंस रहे। तब श्रील प्रभुपाद जी से बाद में उनकी बात हो रही थी उस जर्नी के बाद, तब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि उस कार्टून में जो विनोदाभास था, जो विनोद हो रहा था, जो जोक हो रहे थे, वो विनोद सोचकर उनको भगवान कृष्ण की विनोद करने की जो उनकी जो रुचि है वो याद आ रही थी। तो हम ऐसे देखते हैं कि इस भौतिक जगत की चीजों को देखते हुए भी जो शुद्ध भक्त रहता है वो हमेशा कैसे भगवान कृष्ण के बारे में सोचता रहता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर किसी ने उनके चश्मे को टेबल पर रखा हुआ देखा तो कैसे उनको क्या याद आएगा कि अरे ये श्रील प्रभुपाद जी का चश्मा है। उसी तरह भगवान कृष्ण की जो विभूतियां है, उनके जो निर्मा है इस भौतिक जगत में, उसको देखकर भी हमें, अगर हम कृष्ण भावना भावित है तो हमें भगवान कृष्ण को ही याद करेंगे। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जैसे कोई कोई व्यक्ति बहुत असामान्य रूप से बुद्धिमान रहते हैं, जैसे हम कभी कभी टीवी पर भी शोज में वगैरह देखते हैं कि बहुत लंबे जो मैथमेटिकल सम्स हो, एकदम कैलकुलेटर की तरह वो याद कर पाए, उत्तर बता पाए। तो हमें कभी भी ये याद करना चाहिए कि कितनी अच्छी बात है, कितनी महान बात है
कि भगवान कृष्ण ने उनको असामान्य रूप से यह बुद्धि प्रदान की है, जो कि सामान्य मानव के लिए बिल्कुल दुष्कर है ना। या कोई भी व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं, जैसे हम में से तो काफी सारे जो पार्टिसिपेंट से भक्त है वो माता जी है, उनको ज्यादा सोचने के, लेकिन प्रभु जी के लिए भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी भी सुंदर स्त्री को समझने के बाद ये हमें समझना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण की हुई बनाई हुई व्यक्ति है, जो कि उनकी सेवा के लिए है। ये मेरे आनंद के लिए नहीं है, मेरे भोग के लिए नहीं है, लेकिन ये भगवान की सेवा के लिए। उसी तरह अपने पति को, अपनी पत्नी को समझते वक्त भी हमने ये समझना चाहिए कि ये मेरे सेवा के लिए पत्नी मेरे जीवन में नहीं दी है, ये भगवान की सेवा के लिए दी हुई है। और उनका अंश, उनके बच्चे होने के कारण हमने जरूर इस तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी केयर लेनी चाहिए, ताकि वो कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति कर पाए, प्रेरणा ले पाए, है ना कि ये सोचकर कि ये जो मेरे पति है, ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरी सेवा के लिए बनी है, मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, मेरे सामने उन्होंने जो भी है बिवरेज, शरबत हो, चाय हो, क्यों नहीं लेकर आए, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ऐसे नहीं, है ना। और ये अगर हमारी चेतना रही तो हम, हमारे जीवन में, हमारे आजू बाजू में जो भी कोई व्यक्ति है, उनके साथ हमारा आदान प्रदान जरूर ही बहुत अच्छा रहेगा। वो हमारे खुद के भोग के लिए नहीं रहेगा, भगवान की सेवा के लिए रहेगा। किसी को कोई सवाल है इस मुद्दे पर जो मैंने अभी बताया? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये आखिरी कुछ स्लाइड्स है, हम यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट बस। हाँ, करिश्मा माता जी, वुड यू लाइक टू रीड थ्रू दिस? यस प्रभु जी। जब वे प्रत्यक्ष रूप से सशक्त होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है, लेकिन जब वे परोक्ष रूप से सशक्त होते हैं तो वे विभूति कहलाते हैं। कुमार, नारद, पृथु, सीना, अनंत आदि प्रत्यक्ष रूप से सशक्त अवतार हैं। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, वे विभूति योग अध्याय में भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये आपको इसके लिए एक अलग सी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हाई लेवल पे बताने के लिए भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार हैं। जैसे लीला अवतार है, गुण अवतार है, युग अवतार है। उसी तरह भगवान कृष्ण के एक प्रकार के अवतार है जिसे कहा जाता है शक्ति आवेश अवतार। शक्ति आवेश अवतार मतलब वो ऐसे व्यक्ति है जो जीवात्माएं हैं, लेकिन बहुत विशेष प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनको शक्ति प्रदान की है एक कोई विशिष्ट सेवा करने के लिए। तो शक्तिवेश अवतार मतलब एम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड हु इज अ लिविंग एंटिटी। वो भगवान कृष्ण खुद नहीं है, लेकिन एक जीवात्मा है जिनको विशेष रूप से शक्ति प्रदान की है भगवान द्वारा। और उनका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे चतुष कुमार है, नारद ऋषि है, पृथु महाराज है, सीना, ये समझा नहीं मुझे, शायद ये ट्रांसलेशन करते वक्त ठीक से नाम आया नहीं है, अनंत है। ये सारे शक्तिवेश। ऑफकोर्स अनंत मतलब अनंत शेष नहीं है, अनंत शेष ये भगवान के विस्तारित रूप है, वो जीवात्माएं नहीं है। लेकिन बाकी ये जो सारे उदाहरण है, पृथु महाराज, नारद मुनि, चतुष कुमार, ये सारे जीवात्माएं हैं। ठीक है, इसलिए उनको शक्ति अवेश, सशक्त अवतार कहा जाता है। ये क्लियर है सभी को? कोई संदेह इसमें? शक्ति अवेश अवतार को जैसे हम वेद व्यास जी प्रभु जी बोलते हैं। हाँ, वेद व्यास जी को प्रभु जी। वेद व्यास जी, देखिए वेद व्यास जी का एक स्पेशल है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यूजुअली जो है, हरे कृष्ण, आवाज, अरे प्रभु जी कपिल मुनि भी है ना? हाँ, तो दोनों हम वन बाय वन कवर करेंगे। कपिल मुनि जो है वो भगवान कृष्ण के खुद के अवतार है, मतलब विष्णु तत्व है। ठीक है। और वेद व्यास जी जो है हमेशा जो जनरली रहते हैं, हर एक वेद व्यास ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सारी एक क्या बोलते हैं पोजीशन, एक पोजीशन है। उसी तरह वेद व्यास जी भी जो है वो एक पोजीशन है। वही व्यक्ति हमेशा वेद व्यास जी नहीं रहते। तो इन जनरल जो वेद व्यास जी, जब जीवात्माएं वेद व्यास जी के पोजीशन में रहते हैं, तब भगवान कृष्ण उनको विशेष रूप से शक्ति प्रदान करते हैं सारे ग्रंथों का
निर्माण करने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन जो हमारे अभी के वेद व्यास जी जो है वो भगवान कृष्ण के स्वयं अवतार है। ठीक है, तो ऐसे शास्त्रों में बताया गया है किसी भी विशेष पोजीशन के लिए, स्तर के लिए, अगर भगवान कृष्ण कभी अगर उनको सूटेबल जीवात्माएं नहीं मिली तो वो खुद के विस्तारित रूप में भी अवतरित होते हैं, इवन इंद्र के रूप में भी कभी कभी। ठीक है, हमारे अभी के इंद्र जीवात्मा है, लेकिन हमारे अभी के जो वेद व्यास जी है वो जीवात्मा नहीं है, वो भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप है। क्लियर है ये सभी को? किसी को डाउट है इसमें वेद व्यास जी के बारे में? यस प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है, तो ये वेद व्यास जी एक पोजीशन है, और हमारे अभी के जो वेद व्यास जी है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, गीता की रचना की है, सारे ग्रंथों की रचना की है कलयुग के लोगों के लिए, वो भगवान कृष्ण का अवतार है। लेकिन इन जनरल जो वेद व्यास जी रहते हैं वो एक जीवात्मा रहते हैं। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं, और ये पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। कभी इसमें ये मत करिए, मतलब आपको अगर डाउट है तो पूछेगा, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं। दीप्ति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये अंश कला और पूर्ण कला प्लीज हमें एक्सप्लेन कीजिए, कि कहीं कहीं लिखा होता है प्लीनरी एक्सपेंशन और कहीं अंश, मतलब सॉरी, मतलब अंश कला और पूर्ण कला की भगवान स्वयं आते हैं हाँ, पूर्ण उसमें। उदाहरण देता हूँ मैं कि जी प्रभु जी। सबसे पहले भगवान के विस्तारित रूप कहाँ से शुरू होते हैं? कौन है सबसे पहले विस्तारित रूप भगवान कृष्ण के? भगवान श्री कृष्ण जी से नारायण बलराम जी। बलराम जी है। बलराम जी है। बलराम जी से ये निकलते हैं जो क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, चार जो चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह है ना, संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और उन संकर्षण से फिर को निकलते हैं नारायण निकलते हैं, और फिर उन नारायण जी से दूसरा चतुर्व्यूह एक्सपांशन निकलता है, विस्तारित रूप, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और कौन रह गए? संकर्षण, वसुदेव। तो और दूसरे चतुर्व्यूह एक्सपांशन के विस्तारित रूप के जो संकर्षण है, उनसे जो पुरुष अवतार है, जो महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनका निर्माण होता है। तो ये यहाँ से विस्तारित रूप शुरू होते हैं, और इन विस्तारित रूप से आगे जाकर जब बाकी सारे अवतार निर्माण होते हैं, वो जनरली विष्णु से ही आगे अलग अलग अवतार आते हैं। और उसमें से भी जो गुण अवतार है, जैसे दत्तात्रेय जी का गुण अवतार है ना, तो वो गुण अवतार, हाँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु, हाँ। तो इसमें से कुछ कुछ जो अवतार है, सबसे पहले ये समझना चाहिए इनका जो विभाजन है, विष्णु तत्व कौन से है, जीव तत्व कौन से है, और शंभु तत्व कौन से। एनी जो जीव रहते हैं वो इन तीनों में आते हैं। तो भगवान कृष्ण के अवतार विष्णु तत्व में आते हैं, जो शिव जी है वो शंभु तत्व में आते हैं, और जो सारे जीवात्मा है वो जीव तत्व में आते हैं। तो कुछ कुछ अवतार ऐसे हैं जैसे भगवान के पार्शियल रूप में अवतार है, जैसे भगवान के कुछ गुण उनमें है। जैसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के जो 64 जो प्रिंसिपल क्वालिटीज है, उसमें से विष्णु में भी कुछ ही प्रमाण में वो क्वालिटीज सारे आते हैं। और सारे जीवात्माओं में, इस भौतिक जगत की जो जीवात्मा, भौतिक जगत की नहीं, सारे जो जीवात्माएं हैं उसमें से ब्रह्मा जी में वो भी कुछ ही प्रमाण में आते हैं। तो भगवान के जब हम पार्शियल एक्सपांशन, जो विस्तारित रूप कहते हैं, तब उनके कुछ गुण उन जीवात्माओं में, उन अवतार में पाए जाते हैं। तो ये इज इट ओके दीप्ति माता जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं प्रभु जी। और प्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण रूप से भगवान है, वो भगवान कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि 3 जो भगवान कृष्ण के अवतार है वो बहुत विशेष है। वो है रामचंद्र जी का नरसिंह अवतार, और तीसरा कौन सा है, एंड आई थिंक थर्ड इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस,
क्योंकि ये अपनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में ही ये अवतरित है। ऐसे नहीं कि बाकी मतलब जैसे वामन अवतार उनमें कुछ कमी है, ऐसे बिल्कुल नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते कि 10 अवतारों में से ये 3 बहुत विशेष है। भगवान कृष्ण जो कि स्रोत है सारे अवतारों के, प्रभु रामचंद्र जी और नरसिम्हा अवतार। जी प्रभु जी। सो प्रभु जी, प्लीनरी एक्सपेंशन जो हम कह रहे हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में स्वयं, जिनके पूरे 64 गुण है और सब उनके अंश कलाएं, इसलिए क्योंकि अंश उनमें कुछ गुण हैं उनके कुछ मात्रा पूरे। में गुण, कुछ मात्रा जी में। करेक्ट जी करेक्ट। जी हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे। कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। वंदना माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? जी प्रभु जी। हाँ। जानो के सभी भव्य, सुंदर और गौरवशाली रचनाएं मेरे वैभव की एक चिंगारी से निकलती हैं। भगवद गीता 10.41। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो विभूतियां है ये केवल भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए भी है। कि जब हम हमारे जीवन में कोई भी अच्छी, कोई भी असामान्य चीज इधर उधर नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो हमें जरूर ये भगवान कृष्ण को याद दिलाना चाहिए। सॉरी, भगवान कृष्ण की वो चीज से हमें याद आनी चाहिए। कैसे? कि कोई भी भव्य, कोई भी सुंदर, जैसे हम देखते हैं कभी कभी कुछ हिल स्टेशन, कभी बहुत सुंदर जगह हम कभी जाते हैं घूमने के लिए, तब उस सृष्टि का, उस सुंदरता का जो निर्माण किया है किसी भी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं है। क्या वो ऐसे बाय चांस आई है? बिल्कुल नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी बुद्धि लगाई है उस सुंदर सृष्टि को निर्माण करने के लिए, वो कहाँ से आ रही है बुद्धि? भगवान कृष्ण से। तो कोई भी विशेष असामान्य चीज हम देखते हैं तो वो चीज से हमें भगवान कृष्ण की अनुभूति हो सकती है अगर हम इस चेतना में रहेंगे। तो कृष्ण, हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट कुछ स्लाइड्स हैं। आरती माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? जी प्रभु जी। भगवान इस विस्तृत ज्ञान की, अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और उसका समर्थन करता हूँ। भगवद गीता 10.42। हाँ, तो यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे विभूतियों का जो ज्ञान है, ये तो इस भौतिक जगत के जीवात्माओं के लिए भगवान की अनुभूति करने के लिए। लेकिन भगवान बताते हैं कि ये सारी विभूतियों से मुझे इन विभूतियों की जरूरत नहीं है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। एक छोटे से उनके अंश से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और पूरा ब्रह्मांड चलता भी है। भगवान को खुद उसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी उनकी एक विभूति है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह समझने का कोई मतलब नहीं है कि चीजें अपनी अलग अलग ऐश्वर्य और भव्यता में कैसे मौजूद है। उसे पता होना चाहिए कि कृष्ण के परमात्मा रूप में प्रवेश करने के कारण सभी चीजें मौजूद है। तो इस भौतिक जगत में जो भी असामान्य, जो भी सुंदर, जो भी भव्य चीजें हमें दिखती है, हमें पता चलना चाहिए कि ये केवल और केवल भगवान के यहाँ पर होने के कारण है। जैसे ही भगवान पूरी इस पृथ्वी का समाप्त करना चाहते हैं, प्रलय आ जाता है, ये पूरे जो सुंदरता है, सौंदर्य है, ये पूरे एक प्रलय के कारण नष्ट हो जाता है और सारे जीवात्माएं भी भगवान के शरीर में महतत्व रूप में प्रवेश कर देते हैं। हालांकि अगर कोई कृष्ण की शक्ति और विचार के विभिन्न विवरणों का अच्छी तरह से अध्ययन करता है तो कोई बिना किसी संदेह के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और बिना किसी विचलन के कृष्ण की पूजा में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो जरूर ये विभूतियां पता होना हमारे भक्ति की प्रगति के लिए अनुकूल है। इन्हें याद कर कर हम भगवान कृष्ण की स्मरण जो है उसे अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ भगवान कृष्ण की विभूति योग रूप में ये जो 10वां अध्याय भगवद गीता का ये समाप्त हो जाता है। अगर आपकी कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणियां हैं तो हम लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक हरे यू। कृष्ण, हरे कृष्ण। और ये जो 4 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, तो 2 चीजें आप कृपया देखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो हर एक चैप्टर हम कवर करें, उसके साथ साथ आप भी एक बार घर पे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हम सारे तात्पर्य इतने डिटेल में नहीं कवर कर सकते। श्लोक क्रमांक 4 और 5 में दिए गए द आइटम्स ऑफ नॉलेज वो एक बार देख लीजिएगा, और चतुश्लोकी भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी अच्छे से देख लीजिएगा। और विभूतियों को तो लिस्ट है, और अगर लिस्ट फॉर्मेट में आपको ग्रुप में शेयर करना है, रजनी माता जी आई विल शेयर ऑन द ग्रुप सो दैट इट इज इजीली अवेलेबल फॉर रेफरेंस। ठीक है, क्लोज बुक एग्जाम में भी कुछ इसकी विभूतियों के ऊपर कुछ प्रश्न रह सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन आयर देखोगे प्रश्न सूची, तो उसमें भी आपको इन विभूतियों के ऊपर कुछ क्लोज बुक क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, ये विभूतियां भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था, हाँ, जो असाइनमेंट मिला है उसमें था कि भगवत गीता अध्याय 9 से विशिष्ट संस्कृत श्लोकों के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांतों और प्रभुपाद के तात्पर्यों को अपने शब्दों में पहचाने और समझाए। तो प्रभु जी इसमें तो अध्याय 9 की बात हो रही है, तो हम 10 अध्याय का ले सकते हैं इसमें? वो एक बार प्रश्न देखने दीजिए। देखिए, जब तक आप 9 कवर कर रहे हैं तो 10 ऐड करने में दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन 9 में से उसमें एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं पेपर्स क्लियर कर रहा हूँ, चेकिंग, आई वाज जस्ट क्लियरिंग सम ऑफ द बैकलॉग्स। आप अपने उत्तर पत्रिका में सबसे ऊपर आपका नाम बिल्कुल लिखिए हर कोई। मुझे 2 यहाँ पर आंसर शीट्स है जिनका नाम पता नहीं चल रहा है, किन्होंने लिखी है। उत्तर तो काफी अच्छा है, लेकिन किन भक्त का है पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। 1 मिनट, आपको अगर हैंड राइटिंग पता है तो बताइएगा मुझे। ये किन भक्त ने लिखा है? असाइनमेंट नंबर 3 फ्रॉम यूनिट 1। उत्तर काफी अच्छे से लिखा है, लेकिन मुझे मार्क्स देते वक्त ये नहीं पता चल रहा है भक्त कौन है। प्रभु जी मेरा नाम, मैं हूँ पूनम बिंदल। पूनम बिंदल माता जी, ठीक है माता जी। तो आप आगे से असाइनमेंट के ऊपर आपका नाम लिखिए माता जी, ठीक है? जी जी प्रभु जी। हाँ, ये ऊपर एक ऊपर लिखना प्रभु जी, है ना? हाँ, शुरू करने से पहले बस, तो जी, मुझे जी। और एक असाइनमेंट है यहाँ पर, ये भी बताइएगा। ये संजय प्रभु का क्लियर है। हाँ, ये भी मुझे, ये शायद शशि माता जी का हो सकता है। शशि नहीं, शशि माता जी का और है दूसरा। ये भी आप एक बार देख लीजिए किसका है, तो मुझे पता चले। ये हैंडराइटिंग कौन सी माता जी का है? ये तो जयमाला माता जी का है प्रभु जी। जयमाला माता जी का है, ठीक है। मैं ये लिख लेता हूँ, नाम लिख लेता हूँ, ये तो डिवोटीज की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत गौर भक्त वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।